हार्ट अटैक सिर्फ एल्डरली लोगों में होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। आजकल 25 से 35 साल की उम्र के लोगों को सडन कोलैप्स होता है और शॉकिंग बात यह है कि बॉडी कोई सिम्टम भी नहीं देती है, बॉडी कोई वार्निंग साइन भी नहीं देती है। हेलो एंड वेलकम, मैं डॉक्टर सुलेमान। आज हम बात करेंगे सिंपल 3 चीज़ों के बारे में जो कि हार्ट अटैक के रिलेटेड है। फर्स्ट वन, हार्ट अटैक होता क्या है और इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। दूसरी बात, इमरजेंसी में हम क्या करें, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए तो हम क्या करें। और तीसरी बात, इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स जिनको हम कंज्यूम करके अपने हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत ही ज़्यादा रोक सकते हैं और अपने हार्ट के आर्टरीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट अटैक होता क्या है। हमारे हार्ट को जो है ऑक्सीजन चाहिए होता है और वो जो ऑक्सीजन है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू पहुंचता है हमारे हार्ट में। लेकिन जब इन कोरोनरी आर्टरीज में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमता है तो वो प्लग बन जाता है और एक टाइम ऐसे आता है ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और अगर ये प्लग किसी वजह से रप्चर हो जाए तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट बनता है और उसी ब्लड क्लॉट की वजह से वहाँ पर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है। रिजल्ट क्या है, हार्ट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट की जो सेल्स है वो मरना शुरू हो गई। इसी कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन या सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं इसको हार्ट अटैक। और कौन कौन से ऐसे डेंजरस सिम्टम्स होते हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेस्ट पेन, हमारे सीने में दर्द होता है, आर्म में पेन होता है, हमारे लेफ्ट शोल्डर और आर्म में पेन होता है, इसके साथ साथ हमारी जाव में पेन होता है, इसके साथ साथ नोजिया भी होती है, वोमिटिंग भी होती है और सडन स्वेटिंग होती है, अचानक से पसीना आना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ जो है सांस फूलना शुरू हो जाता है पेशेंट में। तो अगर ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं दैट मीन्स कि ये प्रोबेबली हार्ट अटैक का पेशेंट हो सकता है। और कभी कभार अगर कोई कोमार्बिडिटी होती है पेशेंट में, लाइक डायबिटीज होती है पेशेंट में, तो उस पेशेंट में हमें ये सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो दैट मीन्स कि उस पेशेंट में हमें पहले ही कुछ टेस्ट्स करानी चाहिए। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी में क्या करें। पहले तो पैनिक नहीं होना है, शांत रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को, ईसीजी करानी है, ब्लड टेस्ट कराने, उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट में हार्ट अटैक एक्चुअल में है या कोई और सिचुएशन है। और अगर आप रिमोट एरिया में हैं, आपको एस्प्रिन की गोली लेनी चाहिए, इसके साथ साथ क्लोपिडोग्रेल की गोली लेनी चाहिए। एस्प्रिन 325 mg, इसके साथ साथ जो क्लोपिडोग्रेल है वो आपको 300 mg लेना चाहिए। 4 गोलियां आती है 75 mg की। अब हम बात करेंगे जो ये डेडली डिजीज है इससे हम कैसे बचें, इससे हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। 45 मिनट से ज़्यादा हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें गुड डाइट, हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें वेट कंट्रोल करना चाहिए और हमें अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग और जंक फूड्स को, और हमें मोर फाइबर्स लेनी चाहिए। ये सब प्रिवेंशन हमें करनी चाहिए।